हेलो गाइस। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनिट टेस्टिंग में कवरेज क्या चीज़ होती है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि ट्रिपल ए पैटर्न क्या होते हैं गाइस। आज हम कवर करेंगे यूनिट टेस्टिंग में कवरेज। देखिए, कवरेज यही है कि आपने कोई एक मेथड बनाया, उसके अंदर एक फ्लो चल रहा है, लाइक कोई कैलकुलेशन चल रही है, इफ एल्स की कंडीशन से सब जगह से वो प्रोसेस वर्क फ्लो से होता हुआ गया और उससे कवर कर लिया कि इतना हिस्सा आपका मेथड का टेस्ट हुआ है। इसी टेस्टिंग को हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग कवरेज। अब इसके लिए क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करी है फाइंड कोड कवरेज के नाम से, जिसका आपके लिए इंस्टॉल होना है वीएस में बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे। मैंने ऑलरेडी करी है यहाँ पे गाइस, ठीक है। ये आप एक्सटेंशन में आओगे, आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ लिखोगे फाइंड कोड कवरेज, लेकिन मैंने यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुआ है। ये देखो गाइस, फाइंड कोड कवरेज। ये चीज़ हमें हेल्प करेगी कोड कवर करने के लिए कि कितना टेस्ट हुआ है आपका। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेथड बनाता हूँ अपना, जो सिंपल क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा और एक छोटी सी कैलकुलेशन करेगा। ये लेगा एक पैरामीटर इंटीजर में, और ये चेक करेगा कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अगर जो भी पैरामीटर हमारे पास आ रहा है वो 10 से बड़ा नंबर है, तो इसको क्या करो, आप रिटर्न कर दो नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। अब जो भी 10 से बड़ा नंबर होगा ये मल्टीप्लाई कर देगा 2 से और रिटर्न कर देगा। अगर 10 से बड़ा नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, सिंपल रिटर्न करेगा नंबर +2। ये हमारे कोड के मेथड का फ्लो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे अपने यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट में। इस क्लास का हम नाम दे देंगे यूनिट टेस्ट कवरेज। अब इसमें हम मेथड बनाएंगे कैलकुलेशन का। अब हमने बनाया प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसका रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। अब हमारे पास मेथड कॉल करेंगे। मेथड क्या, हमारे पास इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो हमने इंटीजर ले लिया रिजल्ट, और हमने प्रोग्राम डॉट करा। ये हमारे पास आ गया कैलकुलेशन। अब इसमें क्या करा, हमने एक पैरामीटर ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने दे दिया यहाँ पे 10। अब हमने बोला अजर्ट, अजर्ट डॉट आर इक्वल हो 20 और रिजल्ट आ जाए। अब देखो गाइस, मैंने क्या करा, पैरामीटर दिया 10, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या थी, अब हमने बोला भाई 10 या 10 से बड़ा होगा तो वो अंदर आएगा और मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 20। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया पहले से 20, कि जो भी आंसर आएगा वो 20 होगा। इसका मतलब है कि दोनों मेथड सही वर्क कर रहा है। उसके बाद अपना आ जाएगा रिजल्ट, जो भी हमारे पास इंटीजर में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बिल्ड मारेंगे इस पर। अब हम इसको रन टेस्ट करेंगे। अभी आई थिंक बिल्ड ही हो रहा है, हो गया। ये क्या कह रहा है, प्रोग्राम डज नॉट कैलकुलेट कंटेंट कैलकुलेट। ये हमारे प्रीवियस उसका एरर दे रहा है। ये हमारी बिल्ड सक्सेस हो गई। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन के मेथड को करेंगे रन टेस्ट। जैसे हम रन टेस्ट करेंगे ये बिल्ड का होना शुरू हो जाएगा। अब ये चेक कर रहा है मेथड को।
अब देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास एक 1 आ रहा है ग्रीन टिक में, इसका मतलब है एक टेस्ट जो है ना ये पास हो गया। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल था। अब मेन क्या है, कोड कवरेज क्या है। कोड कवरेज के लिए मैं व्यू में आऊँगा, व्यू में मैं नीचे आऊँगा अदर विंडो में। अदर विंडो विंडो में मैं देखूंगा कि फाइंड कोड कवरेज किधर है। ये रहा फाइंड कोड कवरेज। यहाँ पे तभी आएगा गाइस जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे विजुअल स्टूडियो में। आपने ये फाइंड कोड कवरेज करा तो आपके पास पूरी कवरेज की डिटेल लिया है। देखो आपने अपने मेथड को प्रोडक्शन पे जाने से पहले ही चेक कर लिया कि ये सही है नहीं है। अब इसने बता दिया भाई 62% सही है। बाकी रेड, अच्छा रेड फ्लो जो ये आ रहा है ना, ये एरर नहीं है। ये है कि इस फ्लो से आपका कोड गुजरा ही नहीं। क्यों नहीं गुजरा? क्योंकि हमारा मेथड क्या था, हमारा मेथड था कि वैल्यू 10 या 10 से बड़ी होगी तो ये इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब हमारी वैल्यू 10 थी, ये अंदर आया, इसने मल्टीप्लाई करा 20, जो हमने पहले वहां बता दिया कि 20 इसका रिजल्ट होगा। अब ये इस लाइन पे गया ही नहीं, इसलिए इसने इसको टेस्ट नहीं करा तो रेड एरर दे दिया। और ये बता रहे कि भाई 3 लाइनें आपकी अनकवर्ड है, 5 लाइनें आपकी सक्सेसफुली चल गई हैं। क्यों? ये जो हमारा मेन मेथड है ना ऊपर, ये भी रन नहीं करा हमने, लेकिन ये इसको काउंट करता है, इसलिए वो बता रहे कि 3 जो है आपकी अनकवर्ड है। ये होती है गाइस कवरेज, कि आपने कोड को पहले ही टेस्ट कर लिया। जो आपने मेथड बनाया उसमें आपने मेथड में पैरामीटर पास करे और आपने चेक कर लिया कि भाई ये रिजल्ट यही ला रहा है या नहीं ला रहा। उसने क्या करा, जैसे रन करा आपको बता दिया कि इतना परसेंट कोड आपका चल गया, बाकी नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो इस लाइन पे आया ही नहीं। आई होप गाइस कि आपको यूनिट टेस्टिंग में कवरेज समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।